नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में चर्चा हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो जवाहरलाल नेहरू से आगे हो गया है और जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी की तुलना बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बहुत सा कामों में, बहुत सी चीज़ों में आगे निकल गए। लेकिन यह बात भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बोलते हैं कि वे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बहुत आगे निकल गए। लेकिन जो चापलूस हैं, जो इधर की बात उधर करते हैं, स्वार्थी हैं, धोखेबाज हैं, अपना पद पाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में उनको समझना चाहिए, बुझना चाहिए, पहेली को समझना चाहिए कि आखिर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत सी बातों में नरेंद्र मोदी जी से आगे क्यों रहे और रह भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो अमीर खुसरे को एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह पहेली है। पहले जो नरेंद्र मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू से आगे दिखा रहे हैं वो पहले ये पहेली को बूझें, तब या इस पहेली को बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। तब समझ में आएगा कि जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी जी का तुलना करना किस प्रकार मिथक है। इस पहेली का अर्थ तो देखा जाए तो अपने अपने स्तर से विद्वानों ने अलग अलग किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक थाल जो है वो मोती से भरा है, अब सबके सिर पे औंधा धरा है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने तब पूरे देश की समस्याएं उनके सिर पे आ खड़ी हुई थी। तरह तरह के समस्याएं थे, दंगा फसाद हो रहा था, खाने का ठिकाना नहीं था, देश में विकास के लिए कोई ऐसी संस्थाएं नहीं थी। तो इस तरह से देखा जाए देश की मानवीय समस्या अलग थी। तो वो थाल तो मोती से भरा हुआ ज़रूर था, लेकिन वो सारा सिर इतने वो थाल में समस्या था कि उसका सारा जो बोझ था वो जवाहरलाल नेहरू पर था। और वह जो समस्याओं का जो थाल था वो चारों ओर घूम रहा था। एक तरह से देखा जाए तो खतरा का संकेत दे रहा था, एक तरह से वो समस्याओं का संकेत दे रहा था। फिर भी उस समस्याओं को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विद्वता से, सहनशीलता से, जैसे भी हो उस सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसमें सफलता ही मिली। लेकिन अब बात आती है कि 1964 ईस्वी में उनकी डेथ होती है, तो शायद अगर जवाहरलाल नेहरू उस समय बचते तो आगे तक कई वर्षों तक वो प्रधानमंत्री बने रहते। इस चलते इस तरह की तुलना करना सही नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि जो देश के विकास में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है और किस तरह उस समय क्षेत्रीय ताकत राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमज़ोर कर रहा था, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के हो, नक्सलवाद को लेकर के हो, जो पड़ोसी देशों की समस्याएं थी वो किस तरह से भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता पर हावी हो रहा था। ये खुद नरेंद्र मोदी जी को समझ आनी चाहिए और आ भी रहा होगा। अगली बात, अगर कोई एक व्यक्ति अगर जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी जी की तुलना करे तो कोई बात बनती है, लेकिन जितने भी इनके चाटुकार और जो चापलूस हैं, जो पद के प्राप्त करने के लालच में हैं, वो सब इस तरह की तुलनात्मक बातें इनके बारे में कर रहे हैं। इस संदर्भ में कहावत है, बापे पुत प्रापत घोड़ा
कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब ये होता है कि जो बाप का में जो गुण होता है वो बेटा में भी होता है, वो थोड़ा बहुत कमी के साथ होता है। इसका मतलब है कि एक तुलना करना शुरू किया तो सब तुलना करना शुरू कर दिया। जैसे जंगल में सियार एक हुआ करता है तो सारा सियार बिना सोचे समझे हुआ करने लगता है। वही हाल आज के संदर्भ में ऐसे लोगों का है, ऐसे व्यक्तियों का है जो नरेंद्र मोदी जी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना कर रहे हैं। एक कहावत और है, छुछुंदर के माथे चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगो तेली। इसका मतलब ये होता है कि जो राजा भोज का जो तुलना है वो जो तेली से होता है, जो छोटे लोगों का होता है, उससे नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जो बड़ा लोग है, बड़ा लोग की तुलना छोटे लोग से नहीं हो सकता। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आज भी देश के लिए बड़े व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी के तुलना में ये सबको स्वीकार करना चाहिए, बेहिचक स्वीकार करना चाहिए कि जो कंट्रीब्यूशन जवाहरलाल नेहरू का है वो नरेंद्र मोदी का नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात धारा 370 हटाने की बात है, तो शायद अगर जवाहरलाल नेहरू उस समय जम्मू कश्मीर को भारत में विलय नहीं करवाते तो शायद आज 370 धारा भी नहीं रहता, न हटता, और जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया होता। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स ने जो भारत को कई टुकड़ों में तोड़ करके गया था और रियासत को, राजाओं को कहा था कि आपकी मर्जी पर निर्भर है कि आप भारत में विलय करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी कारण जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद के शासकों ने भारत में विलय नहीं किया था। लेकिन जब पाकिस्तानी कबायलियों ने खास करके पाकिस्तानी सेनाओं ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तो हरि सिंह ने भारत में विलय करने के लिए अनेक शर्त रखे। उस शर्तों में यह भी था, 370 धारा था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। इस चीज़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल भी स्वीकार करते थे कि अभी 370 धारा के जो विशेष प्रावधान है हरि सिंह के कहने पर लगाया जाए, उस समय आने पर वो खुद ब खुद हट जाएगा। जैसे पीओके के जो 24 विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में खाली छोड़े गए हैं, ताकि जिस दिन पीओके का भारत में विलय होगा उस दिन उसके 24 जो मेंबर रहेंगे वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में निर्वाचित होने के पात्र रखेंगे। और आज न कल हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो भारत में विलय होगा, क्योंकि जैसा वो सिचुएशन बना हुआ है। अगली बात, जो लोग बोलते हैं कि सरदार पटेल को बहुत वोट मिले थे जवाहरलाल नेहरू के तुलना में, और गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ वो भारत के इतिहास को पढ़े कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि अगर पटेल जी को ज़्यादा वोट मिलता तो उनको अंतरिम सरकार का जो सितंबर 1946 में बनी थी उसका वो प्रधानमंत्री बन जाता। क्योंकि आज जो कोई भी देश का जो नेता था या है या होगा वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको लोकतंत्र में विश्वास था, और वो कभी ऐसा काम नहीं करते कि अगर पटेल जी को अगर वोट ज़्यादा मिलता तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। क्योंकि पटेल जी खुद इस चुनौती को स्वीकार करते थे कि अगर राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना है, भारत जो कई टुकड़ों में बटा हुआ है उसको एक करने में वो शक्ति की ज़रूरत है, और यह कोई गृह मंत्री ही कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। इसी कारण उनको गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उनके साहस का सब लोग प्रशंसा करते थे। उसके साथ साथ उनको वो निर्णय लेने में भी सक्षम थे। इस कारण उन्होंने भारत के जो देशी रियासत थे उसको उन्होंने भारत में विलय करवाया और एक तरह से राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत किया। इसलिए जो चापलूस हैं, जो चाटुकार हैं,
जो पद के लालच में गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पहले इतिहास को पढ़ें और गलत इल्ज़ाम जवाहरलाल नेहरू पर लगाने से बचें। और ये नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि भारत की क्या स्थिति थी, आज क्या है, ये सब लोग जानते हैं। थैंक्स।